हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। आज हम एक नई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मिस्टर सीरियल किलर। मूवी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम है सोना। और सोना अपने आप में ये कह रही होती है कि अब ये कहानी ख़त्म होने वाली है, मैं इस कहानी को ख़त्म कर रही हूँ। और दिखने में ऐसा लगता है कि सोना किसी हॉस्पिटल में है और उसी कमरे में एक लड़की बेड से बंधी हुई है और उस लड़की का नाम है अनुष्का। अनुष्का सोना को गालियाँ देते हुए उसे अपने पास बुलाती है। सोना अनुष्का से कहने लगती है कि अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अनुष्का ये कहने लगती है, ये रोज़ रोज़ के टॉर्चर से बेहतर है कि तुम मुझे एक ही बार मार दो। सोना कहने लगती है, अभी तुमने टॉर्चर ही नहीं देखा। ऐसा कहते हुए अनुष्का पर वार कर देती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है जॉय। जॉय जो फिलहाल वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है, मतलब सोना जॉय की बीवी होती है। जॉय किसी ट्रिप पर जा रहा होता है, इसलिए सोना मायूस होती है और बातों ही बातों में सोना जॉय को एक खुशखबरी सुनाती है कि ये मां बनने वाली है। खैर, फ़ोन काटने के बाद इमरान साइद नाम का एक इंस्पेक्टर सोना के घर आता है। इमरान को देखकर सोना इसे अपने घर में अंदर नहीं आने देता और इमरान की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इस शहर में 6 लड़कियां गायब हो चुकी है। उसी की तलाश में है इमरान और इसी बातों ही बातों में अपनी और सोना की फ़ोटो सोना को दिखाने लगता है, जिसका मतलब शायद इन दोनों की पहले से ही शादी हो चुकी है। खैर, बहुत मना करने के बावजूद भी इमरान सोना के घर में आता है और उसके घर में तलाशी लेने लगता है और उसी तरह इमरान चोरी चुपके जॉय के रिलेटेड कुछ सबूतों को हासिल कर लेता है, जैसे सिगरेट के जले हुए टुकड़े और बाल। लेकिन थोड़ी देर में सोना ये देख लेती है। इमरान सोना को बहाना बनाकर ये कहने लगता है कि बस मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें ले जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहकर इमरान वहाँ से चला जाता है। दूसरे इमरान कुछ पुलिस वालों को उस शहर के कुछ लोगों को इकट्ठा करके किसी पुरानी बिल्डिंग के पास बुलाता है और ये प्रॉपर्टी एक्चुअली डॉक्टर जॉय की होती है। जब सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इमरान उल्टियाँ करते हुए एक बेडमेंट से बाहर आता है। उन शहर वालों को ये पता नहीं था कि यहाँ पर एक बेसमेंट भी है और जब सारे लोग उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो वह लोग ये देखते हैं कि एक लड़की बहुत बुरी हालत में होती है, मतलब वो लड़की पहचान में ही नहीं आती। और उसी बेसमेंट में 6 ग्लास होते हैं, उन ग्लास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और एरिया में खुदाई करने के बाद 5 लड़कियों की लाश मिलती है और ये 6 लड़कियां शादीशुदा नहीं थी, जिसके बावजूद भी ये लड़कियां प्रेग्नेंट थी। सो इमरान सारे सबूतों को इकट्ठा करके जॉय को अरेस्ट कर लेता है। कुछ ही देर बाद ये बात सोना को पता चलती है। सोना जॉय से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। सोना को पक्का यकीन होता है कि यह कांड जॉय ने नहीं किया, जॉय को कोई फंसा रहा है। जॉय सोना से रस्तोगी नाम के एक लॉयर से कांटेक्ट करने को कहता है और उसका कांटेक्ट इसके ऑफिस कंप्यूटर में है। सोना उसी वक्त जॉय के हॉस्पिटल आती है और उस कंप्यूटर में सर्च करने पर रस्तोगी का नंबर दिख जाता है और जब उस नंबर पर कॉल करती है तो वह नंबर स्विच ऑफ होता है। तो फौरन सोना रस्तोगी के घर जाती है, लेकिन वॉचमैन सोना को अंदर आने नहीं देता। तभी वहां पर रस्तोगी की बीवी आती है और वो उसे पहचान लेती है कि ये जॉय की बीवी है और सोना के अंदर बुला लेती है। जब सोना अंदर आती है तो बेचारा रस्तोगी बहुत बुरी हालत में होता है, मतलब वो अपने घर में ट्रीटमेंट ले रहा होता है। यहाँ आने के बाद सोना रस्तोगी को अपनी पत्नी की बात बताने लगती है। ये फिलहाल जेल में है। रस्तोगी सोना से कहने लगता है कि जॉय गुनहगार है या बेगुनाह, ये बात तो बाद में पता चलेगी, पहले हमें जॉय को बेल पर बाहर लाना होगा और इसके लिए मैं सारी टीम को काम पर लगा दूंगा। दूसरे दिन सोना जब कोर्ट में आती है तो कोर्ट के बाहर काफ़ी सारे लोग जॉय के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। उस पब्लिक से बचने के लिए सोना अपने फेस को कवर करके कोर्ट में आती है। अब रस्तों के कोर्ट में आ नहीं सकता तो रस्तों के वीडियो कॉल के थ्रू जॉय के केस को लड़ने लगता है। और जब प्रोसिक्यूशन की बारी आती है तो इमरान इस लॉयर को कुछ सबूत देता है और वो लॉयर इन सबूतों को जज के सामने पेश करते हैं। जज से कहने लगते हैं कि जज साहब, ये सारे सबूत क्राइम स्पॉट पर मिले थे, इससे ये साफ है कि जॉय ने ही उन 6 लड़कियों का कत्ल किया है। इन सबूतों को देखकर सोना के होश उड़ जाते हैं, मतलब कुछ दिनों पहले इमरान ने ही सोना के घर से आकर कुछ चीज़ों को ले गया था जॉय को फंसाने के लिए। और जब
रस्तों के जॉय की बेल मांगने लगता है तो इन सारे सबूतों को नज़र में रखकर वो जज जॉय को बेल देने से मना कर देता है। और जब पुलिस वाले जॉय को फिर से पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं तो कुछ लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। खैर रात होने के बाद सोना फिर से रस्तोके के घर जाती है और कुछ ही देर पहले रस्तोके ने जॉय के केस को स्टडी किया था, जिससे ये बात पता चलती है कि सारे के सारे सबूत जॉय के खिलाफ है। ये सुनने के बाद सोना रस्तोके को असली सच बताती है कि उन सबूतों को इकट्ठा करने वाला इंस्पेक्टर इमरान साहिद है। वह मेरे पति को फंसा रहा है। एक्चुअली इमरान सोना का एक्स बॉयफ्रेंड था और कुछ कारणों के कारण ये दोनों जुदा हो गए और सोना ये समझ रही होती है कि सोना ने बदला लेने के लिए इमरान ने जॉय को फंसाया है। रस्तोगी सोना से कहने लगता है कि जॉय को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, लेकिन वो काम तुम नहीं कर पाओगे। सोना पूछने लगती है आखिर बात क्या है। रस्तोगी सोना को समझाने लगता है कि हमें ये प्रूव करना होगा कि सीरियल किलर अभी भी जिंदा है, वो लड़कियों को मार रहा है। अगर हमने ये सब प्रूव कर दिया तो जॉय बाहर आ सकता है। रस्तोगी का इशारा सुनकर सोना समझ जाती है कि सोना को किसी लड़की का कत्ल करना होगा और तभी हॉस्पिटल से सोना को कॉल आता है। सोना फौरन हॉस्पिटल जाती है। वहां जाने पर सोना को ये बात पता चलती है कि जेल में कुछ कैदियों ने जॉय के ऊपर अटैक किया था। जॉय की यह हालत देखकर सोना ठान लेती है कि यह अपने पति के लिए कुछ भी करेगी। और जब सोना वापस अपने घर आ रही होती है तो रास्ते में इसे पियक्कड़ इमरान नजर आता है। सोना को बहुत गुस्सा आता है कि ये यहीं पर अपनी गाड़ी से इमरान को ठोक दे, लेकिन सोना इमरान को बगल से ही निकल जाती है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ साल पहले सोना और इमरान ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सोना इमरान से शादी करने के लिए कहती है क्योंकि सोना के घर वाले सोना के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन इमरान शादी करने के लिए और वक्त मांगता है, लेकिन सोना इसकी बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से सोना और इमरान ये दोनों पास के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सोना उन 6 लड़कियों की लाश को देखने लगती है कि किस तरह से सीरियल किलर ने उन 6 लड़कियों को मारा, उनकी क्या हालत बनाई। अब सोना एक कुंवारी प्रेग्नेंट लड़की चाहिए थी, तो सोना फौरन बहाना बनाकर अपॉइंटमेंट लेती है। सोना हॉस्पिटल में जाने के बाद मौका देखकर जो अपॉइंटमेंट की डायरी होती है उसी डायरी से पिक्चर ले लेती है, ये पता करने के लिए इन लड़कियों में कौन कुंवारी है। उसी तरह सोना को भी अपने प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना पड़ता है और उस टेस्ट में पॉजिटिव आती है, मतलब सच में सोना मां बनने वाली थी। यह देखकर सोना और खुश होती है और यह और ठान लेती है कि यह किसी भी तरह करके अपने पति को बाहर निकालेगी। उसके बाद सोना उस डायरी में जो जो नंबर होते हैं उन लड़कियों को वन बाय वन उन लड़कियों को कॉल करने लगती है कि ये हनीमून डिस्टॉल से कॉल कर रही है, कपल के लिए फ्री है। 2-3 लड़कियों को कॉल करने के बाद वो मैरिड ही होती है और जब सोना तीसरी लड़की से बात करने पर यह बात पता चलती है कि वो लड़की कुंवारी है। और बाद में सोना को याद आता है कि ये तो वो लड़की है अनुष्का जो इसकी स्टूडेंट है, मतलब अब बेचारी सोना को अपनी स्टूडेंट का ही किडनैप करना होगा। सोना उलझन में पड़ जाती है। उसके बाद सोना अनुष्का को फॉलो करने लगती है। अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है सिद्ध। अनुष्का किसी जगह पर जाकर ये अपनी सच्चाई बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन सिद्ध अबॉर्शन करने के लिए कहता है। अनुष्का इसके लिए मना कर देती है। इस तरह से इन दोनों में तू मैं हो जाती है, जिसकी वजह से सिद्ध अनुष्का को डंप कर देता है। सिद्ध की बातें सुनने के बाद अनुष्का मायूस होती है और जब अनुष्का रोड क्रॉस कर रही होती है, अनुष्का ये देखती है कि वो सुसाइड कर लेगी और अपोजिट साइड से एक ट्रक आ रहा होता है। तो ऑफ कोर्स वहीं पर खड़ी रहकर सोना ये सब कुछ देख रही होती है, तो फौरन सोना उसे बचा लेती है। फिर सोना अनुष्का को अपने कार में बिठाकर उससे पूछने लगती है कि तुमने बचने की कोशिश नहीं की क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या क्या लेकिन अनुष्का सोना को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद सोना ये देखती है कि अनुष्का कराटे प्रैक्टिस करने के लिए किसी अखाड़े में जाती है। ये देखकर बेचारी सोना के तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब पहले से ही इसके लिए किसी को मारना नामुमकिन सा काम था।
और ऊपर से अनुष्का जैसी लड़की जिसको कराटे आते हैं। खैर उसके बाद सोना अपने हॉस्पिटल जाकर किलोराम को हासिल कर लेती है और उस किलोराम को ब्रेड पर लगाती है। उस ब्रेड को एक कुत्ते को डालती है और कुत्ता बेहोश हो जाता है। वह किलोग्राम को टेस्ट कर रही थी और दूसरी तरफ सोना की काम वाली काम करते वक्त उस किलोग्राम को गिरा देती है, तो सोना शक न करे इस वजह से वह उस काम वाली पानी भर देती है उस बोतल में। लेकिन ये चीज़ सोना को नहीं पता था। उस दिन रात में सोना अनुष्का को फॉलो करती है उसे किडनैप करने के लिए। थोड़ी दूर फॉलो करने के बाद सोना को अनुष्का नजर नहीं आती, तो सोना अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म भर के अनुष्का को ढूंढने लग जाती है। तभी अनुष्का सोना को साइड में खींच लेती है और सोना से कहने लगती है कि यहीं पर रहो, तुम लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मतलब अनुष्का सोना को लड़का समझ रही होती है। सोना भी सही तरह से अपना चेहरा अनुष्का को नहीं दिखा। खैर मौका देखकर सोना अनुष्का को क्लोरोफॉर्म सुखाने लगती है, जिसकी वजह से अनुष्का बेहोश हो जाती है। आपके मन में यही सवाल होगा कि अनुष्का पानी से कैसे बेहोश हो गई। एक्चुअली अनुष्का नाटक कर रही थी। जब सोना अपनी गाड़ी लेकर अनुष्का के पास आती है तो अनुष्का फौरन ब्रूस की बहन बन जाती है। अनुष्का ये रूप देखकर बेचारी सोना डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। इसी भागम भागी में ये दोनों किसी जंगल में आ जाते हैं। अनुष्का को कराटे आने के बावजूद भी वो किसी जगह पर रुक जाती है। बाद में सोना को याद आता है कि एक्चुअली अनुष्का को अस्थमा की बीमारी है। वो हमेशा अपनी दवाई मुंह में लेती रहती है और फिलहाल उसके बाद वो दवाई नहीं है, तो अनुष्का की ओर करने के लिए सोना को वहाँ की पत्तियां का पाउडर बनाती है। और जब अनुष्का सोना के पास आती है तो उस पर हमला करने के लिए सोना उस पाउडर को अनुष्का के फेस पर फेंक देती है, जिसकी वजह से अनुष्का की सांसें और फूलने लगती है। लेकिन फिर भी अनुष्का हार नहीं मानती, वो सोना से लड़ने लगती है। सोना भी बहुत सारी पत्तियां लेकर अनुष्का पर फेंकती है, जिससे अनुष्का बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन इमरान खुशी के मारे अपने पुलिस स्टेशन आता है और ये अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि ये हेड क्वार्टर जाने वाला है अपने पोस्टिंग के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इमरान जिस काम के लिए शहर आया था वो काम कंप्लीट हो चुका है। इमरान ने जॉय को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन तभी एक और कांस्टेबल इमरान से पूछने लगता है, लेकिन सर ये सब आज से तो आपके आने के बाद स्टार्ट हुआ है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी पुलिस स्टेशन को एक कॉल आता है कि अनुष्का नाम की एक लड़की मिसिंग है। इस तरह सोना अपने फ़ोन कुछ वॉइस को रिकॉर्डिंग करती है, जैसे खाओ पियो मार दूंगा, और अपनी वॉइस को मेल वॉइस में कन्वर्ट करती है ताकि अनुष्का को शक ना हो। फिर सोना अनुष्का के पास जाती है। एक्चुअली सोना अनुष्का को अपने ही हॉस्पिटल के बेडमेंट में छुपा के रखती है और सोना अनुष्का को अपने वॉइस को सुनाने लगती है। इसी बातों के दौरान अनुष्का ये ऑब्जर्व करती है कि जिसने अनुष्का को किडनैप किया है वो एक गे है, क्योंकि सोना के पास लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। ये स्मेल सूंघकर अनुष्का का अंदाजा लगाती है कि इसे किडनैप करने वाला गे है और प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसकी वजह से वो सीरियल किलर सारी लड़कियों को मार रहा है, ऐसा अनुष्का सोच रही होती है। अनुष्का की बातों को इग्नोर करते हुए सोना अनुष्का को खाना खिलाने लगती है, लेकिन अनुष्का सोना के हाथ को काट लेती है, जिसकी वजह से सोना के मुंह से आवाज़ निकलती है और अनुष्का फिर से सवाल करने लगती है कि तुम, अरे मुंह से तो लड़कियों की आवाज़ निकल रही है। अनुष्का के बाद सोना जॉय के केबिन में जाकर जॉय की सर्जरी की वीडियो देखने लगती है कि किस तरह से सर्जरी करके बेबी को बाहर निकालना है। इस तरह इन्वेस्टिगेशन के दौरान इमरान को अनुष्का की डायरी मिलती है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अनुष्का प्रेग्नेंट है और ये बात इससे न सिद्ध को भी बता दी, जिसकी वजह से इमरान फौरन सिद्ध को पुलिस स्टेशन लाता है। सिद्ध का यही कहना होता है कि अनुष्का एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो इस बच्ची को रखना चाहती थी, चाहे सिद्ध एक्सेप्ट करे या ना करे। इस तरह से सोना अनुष्का को ऑपरेशन थिएटर लाती है और वो जॉय की वीडियो देखते सोना अपने हाथ में इंजेक्शन लेती है अनुष्का को डालने के लिए। लेकिन अनुष्का सोना से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को मत मारो। इन बातों के दौरान अनुष्का ये भी कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि मैं भाग गई थी और वापस आ गई। ये सुनने के बाद सोना के दिमाग में एक आइडिया आता है
और वो बाहर आकर रस्तों को कॉल करती है एडवाइस लेने के लिए। उससे पूछने लगती है कि वो लड़की उस सीरियल किलर से बचकर बाहर चली जाए तो क्या जॉय बाहर आ सकता है। रस्तों के कहने लगता है कि हाँ, अगर वो लड़की अपना सही से बयान दे तो जॉय बाहर आ सकता है। उस लड़की को कहना होगा कि वो लड़की उस सीरियल किलर से बचकर बाहर आई। उसके बाद क्या था, सोना अपने फ़ोन में एक और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करती है, यही कहने के लगती है कि तुम बाहर जाकर मेरे बारे में बोलो, कि इस सीरियल किलर के बारे में बोलो। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब सोना अनुष्का के पास जाती है तो वहाँ पर अनुष्का नहीं होती। अनुष्का अपने हाथों की रस्सी खोलकर ये एक शेप बना चुकी होती है। जब सोना अनुष्का को ढूंढते हुए अंदर आती है तो अनुष्का स्पाइडर मैन बन चुकी होती है और बेचारी सोना को एक लात मारती है। जब जाकर अनुष्का सोना का चेहरा देखती है, सोना से पूछने लगती है कि मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। सोना कहने लगती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, वो किलर नीचे गया है। सोना की ये बात सुनने के बाद अनुष्का सोना की बात मान लेती है। लेकिन जब अनुष्का सोना के करीब जाती है तो अनुष्का को वही परफ्यूम की स्मेल आती है। तब जाकर अनुष्का को पक्का यकीन होता है कि इसको किडनैप करने वाली सोना ही है। इसके बाद क्या था, इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है और आखिर में फिर से सोना अनुष्का को बेहोश कर देती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर स्टार्ट होता है। मतलब जिस सीन से मूवी स्टार्ट हुई थी वही सीन यहाँ पर आकर रुकता है। और मूवी के स्टार्ट में क्या हुआ था, सोना ने अनुष्का पर हमला किया था। इस तरह से सारे शहर वाले इमरान के पास आकर इसको ब्लेम करने लगते हैं। आपने तो हमारे डॉक्टर साहब को फंसा दिया, असली कातिल तो बाहर घूम रहा है। उसने फिर से एक और लड़की का किडनैप किया। इमरान उन लोगों को समझाने लगता है कि वो केस अलग है और इस लड़की का केस अलग है। और तभी पुलिस स्टेशन को कॉल आता है कि वो जो लड़की मिसिंग है उस लड़की की लाश पुरानी जगह पाई जाएगी। फिर इमरान और शहर के सारे लोग फिर से उसी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को एक लड़की की लाश नजर आती है और वही बगल में गिलास में एक बेबी भी। इस लाश को देखने के बाद इमरान और अनुष्का के माँ बाप को बुलाते हैं तो इस बॉडी पर कुछ टैटू लगे होते हैं। इसी से अनुष्का के माँ बाप अनुष्का की लाश को पहचानते हैं। दूसरे दिन सोना अपना सिर बिना छुपाए कोर्ट में आती है। वहाँ की सारी पब्लिक सोना को देखकर सलाम ठोकने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रस्तों के खुद बेल चेयर के जरिए कोर्ट में आता है। रस्तों के जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, जॉय कस्टडी में होने के बावजूद भी बाहर एक लड़की का मर्डर कैसे हुआ। इससे साफ साबित होता है कि सीरियल किलर कोई और है, जॉय नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद जज जॉय को बेल दे देता है। यह सुनने के बाद जॉय बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान बहुत मायूस हो जाता है। सोचने लगता है कि ये जॉय ऐसे कैसे रिहा हो गया। उसके बाद सोना जॉय को उसके हॉस्पिटल के बेडमेंट पर ले जाती है। यहाँ पर लाने के बाद अनुष्का को दिखाती है। अनुष्का को देखकर जॉय के तो होश उड़ जाते हैं और सोना जो कुछ भी हुआ वो जॉय को बता देती है। कि जॉय सोना से पूछने लगता है, अगर अनुष्का यहाँ पर है तो वो लाश किसकी थी। सोना कहने लगती है कि हॉस्पिटल में बहुत सारी डेड बॉडी आती है, इन्हीं में से मैंने एक बॉडी को फाइंड आउट किया जो प्रेग्नेंट, और मैंने उस डेड बॉडी पर उसी तरह के टैटू बनाए थे जैसे अनुष्का की बॉडी पर है। ये कहानी सुनने के बाद जॉय के मन में सोना के लिए और प्यार बढ़ जाता है। मतलब अपने पति को बचाने के लिए सोना इस हद तक जा सकती है। इसके बाद सोना जॉय को बाहर रखकर अनुष्का के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली थी, लेकिन तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर रख के क्या करूँगी। ऐसा कहकर सोना अनुष्का को खाना खिलाने लगती है क्योंकि अनुष्का प्रेग्नेंट है। सोना और जॉय वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर सिद्ध आ जाता है। मतलब सिद्ध ने सोना का पीछा किया था और उसने ये एड्रेस नोट कर लिया था। इस तरह बेचारा इमरान अपने हार के गम में किसी बार में बैठकर शराब पीने लगता है। और जब इमरान उन लोगों से और शराब मांगने लगता है तो वो लोग इमरान को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि इमरान ने जॉय को फंसाया था। इस तरह जॉय और सोना अपने बेटा और बेटी के लिए नाम ढूंढ रहे होते हैं। इस तरह सिद्ध अनुष्का के पास आकर उसके हाथ खोलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर असली सीरियल किलर आता है, वो भी सीटी बजाते हुए। उसकी आवाज़ सुनने के बाद सीटी फौरन अपने हाथ में एक रोड लेकर एक कवर्ड में छुप जाता है। लेकिन
इत्तेफाक से उस कवर्ड का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। इस तरह जब सोना अपनी नींद से जागती है तो इसके बगल में जॉय नहीं होता। वो फ़ौरन अनुष्का के पास जाती है, यही देखने के लिए कि जॉय वहाँ पर है या नहीं। तब जाकर सोना को ये बात पता चलती है कि असली सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि जॉय है। जॉय अनुष्का को मारने के लिए यहाँ पर आया है और जॉय किस लिए ऐसी लड़कियों को मार रहा है वो सोना को बताता है कि ऐसी लड़कियां बिना शादी के माँ बन जाती है और जॉय की नज़र में ऐसी लड़कियां एक और है। ऐसी लड़कियां अपने बच्चे को पेट में ही मार देती है यहाँ तो फिर भी उन बच्चों को जन्म दे के किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। इसलिए जॉय कोई कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो उनको टारगेट करता है। इस बातों के दौरान जब सोना चाकू लेने के लिए आगे बढ़ती है तो जॉय उसके चाकू को हाथ में चुभा देता है और तभी एडवोकेट रस्तोगी जॉय को कॉल करता है और इन दोनों की बात से सोना को ये पता चल जाता है कि रस्तोगी भी जॉय के काम में शामिल है। रस्तोगी जानता है कि जॉय ही वो सीरियल किलर है। उसके बाद जॉय सोना को एक चेयर पर बांध देता है और जब अनुष्का के पास आकर उसका ऑपरेशन करने वाला ही होता है जब जॉय सिद्ध की आवाज़ सुनाई देता है। वो कवर्ड से चिल्ला रहा होता है। जब जॉय उस कवर्ड को ओपन करता है तो सिद्ध जॉय पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा नाकामयाब होता है। जॉय सिद्ध को भी एक चेयर में बिठाकर उसे भी बांध देता है। जब सिद्ध अलमारी में छुपा हुआ था उस वक्त सिद्ध ने इमरान को मैसेज किया था लेकिन वह नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं हुआ था और जब सिद्ध उस अलमारी से बाहर आता है तो वह मैसेज इमरान को सेंड हो जाता है और उस वक्त बेचारा इमरान लोगों से मार खाकर कहीं पर पड़ा हुआ था। इसका मैसेज देखकर फौरन जॉय के हॉस्पिटल आता है लेकिन जॉय इमरान के पीछे से हमला करके उसकी गन को छीन लेता है और उसे भी चेयर पर बिठाकर उसे भी बांध देता है। इमरान को देखने के बाद जॉय के मन में यही सवाल पैदा होता है कि इमरान को कैसे पता कि जॉय ही सीरियल किलर है। तो इमरान अपने फर्श में अपनी बहन की आफरीन की फोटो दिखाता है। एक दिन अचानक से मर गई और इमरान अपने बहन के इन्वेस्टिगेशन करने लगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इमरान को ये पता चलता है कि इसकी बहन मरने से पहले एक गेनेकोलॉजिस्ट से मिली थी। इमरान जॉय का एड्रेस पता करके उसके हॉस्पिटल जाता है। जब तक रस्तोगी ने इमरान की बात जॉय को बता चुका होता है जिसकी वजह से जॉय इमरान के सिर पर बहुत बुरी तरह से मार करता है और उस वक्त इमरान ने जॉय का चेहरा नहीं देखा था। सर पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से इमरान 2 साल तक कोमा में रहा था। इस दौरान सोना और जॉय की शादी हो गई थी। ये दोनों दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे लेकिन सोना ये सोच रही थी कि इमरान सोना को छोड़ के चला गया। खैर जॉय को पकड़ने के लिए इमरान ने अपनी पोस्टिंग इस शहर में कर ली। बहुत सर्च करने के बाद इमरान को कोई सबूत नहीं मिला लेकिन इमरान पक्का यकीन था कि उन सारी लड़कियों का मर्डर जॉय ने ही किया है। इसलिए इमरान मौका देखकर सोना के घर गया जिस दिन जॉय अपने घर में नहीं था और जॉय के खिलाफ कुछ सबूतों को हासिल करके प्लान कर दिया। इमरान की ये कहानी सुनने के बाद जॉय अनुष्का का पेट काटने लगता है लेकिन तभी इमरान किसी भी तरह करके अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है और जो सोना के हाथ में चाकू था वह चाकू लेकर इमरान पर हमला कर देता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान इमरान जॉय के पीछे से वार कर देता है और बाय मिस्टेकली जॉय भी वही चाकू लेकर इमरान पर हमला कर देता है और उसके पेट में चाकू चुभा देता है। खैर दूसरे सीन में सोना हॉस्पिटल में होती है लेकिन इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता। उसी तरह इमरान अनुष्का की जान बचा लेता है। सिद्ध अनुष्का से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। जब एक डॉक्टर इनके पास आता है तो इनका हालचाल पूछने के लिए इमरान इस डॉक्टर से जॉय की डेड बॉडी के बारे में पूछता है। वो डॉक्टर कहने लगता है कि डेड बॉडी किसकी? डेड बॉडी हमने तो उसकी जान बचा ली। ये सुनने के बाद इमरान फौरन जॉय के रूम में भागता है। वहाँ पर जॉय नहीं होता। बाद में हमें पता चलता है कि जॉय को लेने के लिए रस्तोगी और उसकी वाइफ आती है। इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।